साथियों, इससे पहले हम लोगों ने वेनसवांग और उससे पहले सुंग युन और उससे पहले फाहियान जो कि चीनी यात्री थे उनका अध्ययन किया है। और आज भी हम एक चीनी यात्री वांग स्वांग के विषय में अध्ययन करेंगे जिसे वंग हुए से भी कहते हैं। लेकिन ये जो वांग स्वांग हैं या फिर जो भी चीनी यात्री हैं, इनको इतिहास के दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है या पहले आप समझ लें। कोई भी विदेशी यात्री इतिहास की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन विदेशी यात्रियों ने जब भारत की यात्रा की तो भारत के विषय में इन्होंने अपने ग्रंथों, अपनी डायरियों में लिखा और जो इन्होंने पुस्तकें लिखी वह पुस्तकें भारतीय इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण स्रोत बन कैसे जाती हैं? क्या उन पुस्तकों में ऐसा बात होती है जिसकी वजह से वह ग्रंथ या वह डायरी महत्वपूर्ण हो जाती हैं? ये महत्वपूर्ण इसलिए भी अधिक हो जाती हैं क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भारत आता है, वह दूसरे देश का है और वह भारत भ्रमण करता है, तो वह बहुत सी बातों को ऑब्जर्व करता है या देखता है एक दृष्टा की नजर से और उसको अपने ग्रंथ में लिखता है। लेकिन वह बहुत से ऐसे प्रभाव हैं जिनसे मुक्त होकर के लिखता है और विशेष तौर से अगर वह भारत से वापस जाने के बाद उस ग्रंथ को लिखता है तब तो वह पूर्णतः निर्भीक होकर के स्वतंत्र रूप से लिखता है। और जब वह स्वतंत्र रूप से लिखता है तो वह सत्य के अधिक निकट होकर के लिखता है और इसलिए उसका विवरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब कोई लेखक जो कि किसी राज दरबार में है या उसी देश का है तो वह निश्चित तौर से कुछ ऐसी बातें लिखते समय पक्षपात कर जाता है जो कि उस देश काल परिस्थिति से प्रभावित होती हैं। लेकिन जब विदेशी लेखक किसी घटना को लिखता है तो वह सत्य के अधिक निकट पहुंचने का प्रयास करता है और वह जो देखता है उसको वह लिख ही देता है, क्योंकि वह उस देश काल परिस्थिति में प्रभावित हुए बिना लिख रहा होता है, जबकि अंशतः तो प्रभाव सब पे पड़ता ही है। तो इसलिए विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए अब हम वांग स्वांग के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ये वांग स्वांग थे कौन? वांग स्वांग एक चीनी यात्री थे और वांग स्वांग का नाम आपको कुछ पुस्तकों में वंग हुए से भी प्राप्त होगा। तो दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, एक नाम है वांग स्वांग और दूसरा नाम है वंग हुए से। ये भारत कब आए थे इस विषय में आपको जानना चाहिए, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। वांग स्वांग भारत आए थे 3 बार और इन तीनों बार के विषय में हम जानेंगे। लेकिन जब यह पहली बार भारत आए थे तो वह समय था 643 ईस्वी का। 643 ईस्वी का। और इस प्रकार से 643 ईस्वी में ये पहली बार भारत आए थे। इनको किसने भारत भेजा था इस सब के विषय में अभी हम बताएंगे। लेकिन ये सन याद रखिए कि 643 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है, मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इससे पहले आपको जब मैं वेन स्वांग पढ़ा रहा था, वेन स्वांग के विषय में पढ़ा रहा था, तो वेन स्वांग के विषय में मैंने पढ़ाते हुए आपको बताया था कि 644 ईस्वी में वेन स्वांग हर्ष से आज्ञा लेकर के चीन गया और हर्ष ने जालंधर के सम्राट उदित को वेन स्वांग को अपनी सीमा तक पहुंचाने के लिए कहा था। और उसके बाद वेन स्वांग चीन जब गया तो वह 645 में चीन पहुंचा। 644 में गया, 645 में पहुंचा, जबकि इससे पहले ही भारत के लिए रवाना हो गए थे वांग स्वांग। तो कभी अगर
प्रश्न आए क्रम लगाने का, तो आप यह याद रखिएगा कि ह्वेनसांग के जाने से, प्रस्थान करने से पहले ही वांग स्वांग चीन के लिए रवाना, चीन से भारत के लिए रवाना हो गए थे, या भारत के लिए चल चुके थे, या अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके थे। यह बात यहां समझाना बहुत महत्वपूर्ण था। अब हम जानेंगे कि वांग स्वांग, जिसे वंग हुए से भी कहते हैं, वह भारत में जब आए तो वह कितनी बार आए? वह आए 3 बार। पहली बार जब वह भारत आए तो वो आए 643 ईस्वी में। दूसरी बार जब वो भारत आए तो वो आए 646 और 47 ईस्वी के बीच। और जब तीसरी बार वो भारत आए तब आए 657 ईस्वी में। जब पहली बार वांग स्वांग भारत आए 643 ईस्वी में, तब वांग स्वांग एक चीनी राजदूत के सहयोगी के रूप में आए थे। एक चीनी राजदूत के सहयोगी के रूप में आए थे। और ये चीनी राजदूत को भेजा किसने था? तो इस चीनी राजदूत को भेजा था थांग सम्राट ताईजोंग ने। थांग सम्राट ताईजोंग ने भेजा था इस राजदूत को। और इस राजदूत का नाम क्या था? इस राजदूत का नाम था ली बी याओ। ली बी याओ। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वांग स्वांग जो, या वंग हुए से पहली बार भारत जब आए तब वह थांग सम्राट की आज्ञा से थांग सम्राट के राजदूत ली लिबियाओ के सहयोगी बन के आए थे। और वह थांग सम्राट जिसने ली लिबियाओ को भेजा था वो था ताई जोंग। वो थांग सम्राट था ताई जोंग। और ली लिबियाओ को ताई जोंग ने किसके दरबार में भेजा था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये थे सम्राट हर्ष के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? सम्राट हर्ष के दरबार में भेजा था। वही हर्ष जिसके दरबार में ह्वेनसांग रहता था। उसी दरबार में वांग स्वांग को थांग सम्राट ताईजोंग ने सहयोगी बनाकर भेजा था अपने राजदूत ली लिबियाओ का। और इस प्रकार से जब पहली बार वांग स्वांग भारत आए, या वंग हुए से कहिए भारत आए, तो उन्होंने भारत में महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों के दर्शन किए। और जब महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों के दर्शन किए तो वह लिखते हैं कि यह मेरे लिए बहुत ही सांवेगिक रूप से विशेष पल था। इसमें मुझे बहुत ढेर सारी, बहुत सी भावनाएं एक साथ एहसास हो रही थी। कभी आनंद का एहसास हो रहा था और कभी विस्मय का एहसास हो रहा था। मेरे लिए यह सारी भावनाएं एक साथ हो रही थी। और मैं महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों का दर्शन करके यहां पर सांवेगिक रूप से विशेष महसूस कर रहा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध, अगर किसी की किसी में आस्था हो
और उसका दर्शन, उसके चरण चिन्हों के दर्शन भी उसको हो जाए तो वह व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। उसी प्रकार से वांग स्वांग जब महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों के दर्शन करता है तो वह भाव विभोर हो जाता है और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए लिखता है कि मैं एक ही पल में आनंद, विस्मय और बहुत सी भावनाओं से ओतप्रोत हो रहा था। महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों के दर्शन किए थे। तो अब वांग स्वांग जब भारत आए तो इन्होंने यहाँ पे महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों के दर्शन किए और उसके विषय में लिखे। और वांग स्वांग स्वयं भी लिखते हैं कि मैंने तीन बार भारत की यात्रा की और उन्होंने ये सारी बातें जिस ग्रंथ में लिखी हैं उस ग्रंथ का नाम है जोंग तियान्ज हुगु ओ जोंग तियांग हुगुओ किंग, यह उनके ग्रंथ का नाम है। और इसी ग्रंथ को दूसरे नाम से भी कुछ लेखक लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं जिंग तियान हागुओ जिंग जो। तो आपने जाना कि वांग स्वांग के ग्रंथ का क्या नाम है, जोंग तियांज हुगुओ किंग। और इसी चीज को कुछ लेखक लिखते हैं जिंग तियांज हागुओ जिंगजो। थोड़ा लंबा नाम है, इसे याद अवश्य रखिएगा क्योंकि यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्या था, यह ग्रंथ मूल रूप से क्या था, ये थी डायरी। ये किसकी डायरी थी आप लोग जान रहे हैं, ये वांग स्वांग की डायरी थी या फिर कहिए वांग हुए से की डायरी थी। और यह डायरी वांग हुए से ने लिखी थी और इस डायरी में उन्होंने भारत के विषय में वर्णन किया था और उसका जो नाम है वो है जोंग तियांज हुगुओ किंग या फिर उसी को कहते हैं जिंग तियाज हगुओ जिंग जो। और ये जो लिखा है जोंग तियांज हुगुओ किंग या फिर जिंग तियाज हगुओ जिंग जो, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मध्य भारत की यात्राओं का उल्लेख, मध्य भारत की यात्राओं का वर्णन या उल्लेख। और यह जो जोंग तियांज हुगुओ किंग है या जिंग तियाज हगुओ जिंग जो है, इसमें भारत का मानचित्र भी शामिल है। क्या शामिल है, भारत का मैप मतलब मानचित्र भी शामिल है। तो ये बहुत विशेष बात है, ये प्रश्न आ सकता है, ये बहुत डीप क्वेश्चन है कि इसमें भारत का मानचित्र भी शामिल है। और इसी प्रश्न को घुमा करके भी परीक्षार्थियों से पूछ सकता है कि वह कौन सा चीनी यात्री था जिसने अपने ग्रंथ में भारत के मानचित्र भी दिए हैं। तो आप बताएंगे वांग स्वांग या फिर आप कहेंगे बंग हुए से, दोनों में से कोई भी नाम रहेगा। यह भारत की मानचित्र को भी यहां पर दिए हैं। तो अब हम वांग स्वांग के ग्रंथ के विषय में जान लिए और पहली यात्रा के विषय में जान लिए। पहली यात्रा में वो सहयोगी बन के आए थे ली लिबियाओ को
तांग सम्राट ताइजोंग ने भेजा था हर्ष के दरबार में राजदूत बनाकर। उसी लिलिबियाओ के बनकर के आए थे वांग स्वांग या फिर कहिए वंग हुवेत से। अब और यह यात्रा प्रारंभ हुई थी 643 में और 646-47 में फिर थांग सम्राटों ने वांग स्वांग को भेजा। वहां थांग वंश का शासन चल रहा था। 646-47 में फिर भेजा। तो वांग स्वांग या वंग हुवेत से जब भारत 646-47 में आए तब वक्त बदल गया था, बात बदल गई थी और नई बात होने वाली थी। और आप सभी लोगों को पता है कि ये 647 ईस्वी में भारत के उत्तरापथनाथ महान सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। और इस समय जब यह हर्ष के दरबार में आए वांग स्वांग, तो एक स्थानीय शासक था जिसका नाम था अरुणास। इसने वांग स्वांग या फिर कहिए वंग हुवेत से पर आक्रमण कर दिया था। किसने? अरुणास ने। यह अब उभर रहा था अरुणास, और अरुणास ने वांग स्वांग पर आक्रमण कर दिया था। अरुणास के आक्रमण होने से यह यात्रा काफी अधिक उनके लिए संघर्ष भरी रही। और वांग स्वांग जो हैं वह जब 46-47 में आए थे तो वह अपने प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष थे। जो थांग सम्राटों ने प्रतिनिधि मंडल भेजा था भारत के लिए, उसके अध्यक्ष के रूप में वांग स्वांग आए थे। और इसके बाद तीसरी बार 657 ईस्वी में जब वह भारत आए तो वह अरुणास को पराजित करने के उद्देश्य से भारत आए थे। तो उनकी जो तीसरी यात्रा थी वह 657 ईस्वी में हुई थी। तो आपने एक ऐसे चीनी यात्री के विषय में जाना जो कि भारत 3 बार आया था और उनका नाम था वांग स्वांग या वंग हुवेत से। और उन्होंने अपनी जो डायरी लिखी है उस डायरी में उन्होंने भारत के मानचित्र भी दिए हैं और शामिल किए हैं। और इस प्रकार से वांग स्वांग का वर्णन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। वांग स्वांग गौतम बुद्ध के चरण चिन्हों के दर्शन करने के पश्चात भावुक हो गए थे। इसके विषय में मैंने आपको बताया। और इसके बाद अगली क्लास में हम इत-सिंह के विषय में पढ़ेंगे कि इत-सिंह भारत आया, वो भी चीनी यात्री था, और उसने क्या क्या देखा और क्या वर्णन उसने किया है, उसके ग्रंथ का नाम क्या है, यह हम अब अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आपने अभी तक अगर यह वीडियो देखी है तो निश्चित तौर से आप एक सफल प्रतियोगी बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आप लोगों का धन्यवाद।